अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अदब के साथ मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत दिनों से ख्वाहिश और गुजारिश भी किया था कि मौलाना साहब 1 to 8 तो आप तो पढ़ाते हैं, 9th 10th 11 12 की आपको कुछ वीडियो हमें चाहिए। तो बड़ी काविश कोशिश के साथ हमने किताबों को खंगाला ढूंढा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो आपको 9 से लेकर के 11 12 तक के इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्रामर भी है और ख़ास राइटर्स के हालात ज़िंदगी भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर 1 से लेकर के 5 वाले भी देखते हैं, 8 वाले भी, तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है जो ग्रामर के उनके ख़ास तौर से मिलेंगे। आइए देखते हैं। याद कीजिए, सबों के लिए है, ख़ास तौर से 9 से लेकर के 12 तक के टीचर्स लोगों के लिए वीडियो है। सवाल नंबर 1, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? 4 विकल्प दिया गया, आप देख रहे हैं। आबिद हुसैन यास, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास, मिर्ज़ा वाहिद हुसैन यास, मिर्ज़ा साजिद हुसैन यास। चुनना है कि कौन इसमें सही है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास इनका असल नाम था। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, पटना यूनिवर्सिटी। ये 4 विकल्प दिया गया है कि खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे, ये आपको चुनना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद के हैसियत से थे और उस्ताद थे। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 3, गालिब। देखिए, ये गालिब जो है क्लास 1 में भी यह काम आएगा, 1 से लेकर के 8 तक भी काम आएगा और आपको 12 तक भी काम आएंगे जनाब गालिब साहब। गालिब उर्दू के साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? अंग्रेज़ी, अरबी, तुर्की और फ़ारसी। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे? सही जवाब ऑप्शन डी इज़ राइट, यानी कि फ़ारसी ज़ुबान के मशहूर शायर थे ये। सवाल नंबर 4 देखते हैं, खलीलुर रहमान आज़मी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रोमानियत, तरक्की पसंद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी। इसको नोट बना लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 5 में, फिर आ गया, गालिब का असल नाम क्या था? यह आपको क्लास 1 से लेकर के 8 तक भी काम आएगा और 9, 10 और 12 तो स्पेशल है ही है। तो गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खान, मिर्ज़ा असद, असदुद्दीन, मोहम्मद असद। तो सही जवाब होगा आपको कि गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान, मिर्ज़ा असदुल्ला खान। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से रहा है? साहिर लोधियानवी, मिर्ज़ा गालिब, शमशीर हसन खान, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किन शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से रहा है? सही जवाब ऑप्शन ए इज़ राइट। साहिर लोधियानवी जो है, इन्होंने फिल्मी दुनिया से भी अपने आप को जोड़ रखा था। जैसे कि आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, गज़ल का आखिरी शेर। देखिए, ये आपको 1 to 5, 1 to 8 और 11 12 तो काम आएगा ही। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता, उसे क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, क़िता, हुस्न मतला। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता, उसे क्या कहते हैं? दुनिया जवाब आप तो जवाब देंगे कि आखिरी शेर होगा तो उसको हम मक्ता बोलते हैं और मक्ता ही के अंदर शायर अपना नाम रखता है, और गज़ल के पहले शेर को हम क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। तो ये आप तमाम टीचर्स लोगों के लिए काम आएगा जो इम्तिहान देने जा रहे हैं। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर थोड़ा सा आगे चला गया, भगा रहा हूँ उसको, घबराने की जरूरत नहीं है, होता है ऐसा। हाँ, सवाल नंबर कौन है? 7 हो गया था। सवाल नंबर 8, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? अज़ीमाबाद, दिल्ली, आगरा या फिर लखनऊ। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब, क्या आप अगर तैयारी किया है तो कमेंट में जवाब आप दे भी सकते हैं।
तो यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? सही जवाब उसका होगा ऑप्शन डी होगा, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? सरदार जाफरी, जोश, खलीलुर रहमान, इब्ने इंशा। सही जवाब क्या होगा? ज़िंदगी ए ज़िंदगी किस शायर का शेरी मजमुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी, खलीलुर रहमान आज़मी साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो टीचर है इसको ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखें। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? गालिब, यगाना, अता काकोई, खलीलुर रहमान आज़मी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि खलीलुर रहमान आज़मी साहब के गज़ल का ये मिसरा है। देखते हैं सवाल नंबर 11, उर्दू के सबसे मशहूर गज़लगो शायर कौन है? उर्दू के सबसे मशहूर गज़लगो शायर कौन है? जवाब दीजिएगा आप। सही जवाब होगा आपका सौदा, मीर तक़मीर, दर्द और गालिब में ऑप्शन बी। मीर तक़मीर जो है गज़ल के लिए बहुत मशहूर शायर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? देखिए ये सबके लिए है, 1 से लेकर के 8 तक के लिए भी है और 9 से लेकर के 12 तक के लिए है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ग्रामर आ रहे हैं, यानी कि ज़रूरी की चीज़। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 13 में, झैल में कौन शायर अवध पंज के नवरत्नों में शामिल थे? झैल में कौन शायर अवध पंज के नवरत्नों में शामिल थे? साहिर लुधियानवी, मिर्ज़ा गालिब, अकबर इलाहाबादी या फिर मीर अनीस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या अगर जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप लोग के लिए। सिर्फ एक बार वीडियो को मुकम्मल देख करके इम्तिहान हॉल में जाइएगा, वरना आपको अफसोस होगा और बाद में अफसोस करने से यही कहता है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछतात क्या हुआ है। क्योंकि मैंने बड़ी खास क्वेश्चन को हिस्सा बनाया है आज के इस वीडियो का। सवाल नंबर 14 है, टोटल 30 ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर 14 है कि झैल में शेर के शायर कौन है? झैल शेर के शायर कौन है? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, ये किस शायर का शेर है? ये गाना चंगेज़ी, मिर्ज़ा गालिब, खलीलुर रहमान आज़मी या रासिख अज़ीम आबादी। पूछ रहा है कि शायर का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 है। आपको जवाब सही मानों में अगर जानते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे सही है, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है जो क्लास इंटर में बुक पढ़ाई थी काकाशा, उसी के ये गज़ल में है, उन्हीं के गज़ल में है। सवाल नंबर 15 देखते हैं, किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? मिर्ज़ा गालिब, इकबाल, मीर तक़मीर या ज़ौक़ को? किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? कहीं कहा जाता है कि गज़ल का इमाम कहते हैं, तो किस शायर को? सही जवाब मीर तक़ी मीर को, मीर तक़ी मीर को। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में, मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन सा शायर मारूफ हुए हैं, यानी कि मशहूर हुए हैं? मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन सा शायर मारूफ हुए हैं? ज़ौक़, सौदा, गालिब, मिरसोज। सही जवाब ऑप्शन सी, ठीक है ना। गालिब जो है नौशा के नाम से मशहूर है, नौशा पहले इनका लक़ब था, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, गालिब कब पैदा हुई? बताइए, हर जगह ये आते हैं कि नहीं आते हैं? गालिब कब पैदा हुई? लिहाजा जितने टीचर्स लोग हैं 1 से लेकर के वहाँ लास्ट तक सबको ये वीडियो काम आएगी। गालिब कब पैदा हुए? सही जवाब 1797 में, जो कि आगरा शहर में इनकी ननिहाल था, उसी में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? जो हमने अभी जवाब दिया आपको कि आगरा शहर में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 19 में,
झैल में कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झैल में कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है? ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन, दाग, जमील मजहरी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है। बहुत सटीक और परफेक्ट जवाब आपको देना होगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ राइट। ख्वाजा मीर दर्द जो है बहुत सूफी किस्म के शायर थे। देखते हैं सवाल नंबर 20 में मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में किस नाम से मशहूर थे? जो अभी आ ही गया। मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में यानी कि शुरुआत में किस नाम से मशहूर थे? मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा तफ्ता, मिर्ज़ा शेफ्ता, मिर्ज़ा फ़खरू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो जवाब दीजिए, बिल्कुल शौक़ से दीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे जवाब का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 है। तो सही जवाब होगा आपका मिर्ज़ा नौशा। सही जवाब मिर्ज़ा नौशा, जो शुरू में आपको बताया था आपको, मिर्ज़ा नौशा के नाम से पहले ये मशहूर थे, नौशा के नाम से। सवाल मैंने 21 गालिब की वफ़ात कब हुई? गालिब की वफ़ात कब हुई? सही जवाब 1872, 1869, 1870 या फिर 1875। सही जवाब ऑप्शन बी 1869 में इनका इंतकाल हो गया है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में मक्ता किसे कहते हैं? देखिए फिर वही चीज़ आ गया। मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को, गज़ल के पहले शेर को, गज़ल के दूसरे शेर को, गज़ल के तीसरे शेर को। ये आपको याद करना, मक्ता किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए इज़ राइट। गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, यानी जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 23 देखते हैं। गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको जवाब देना होगा इसको क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए इज़ राइट। उसको हम रदीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम रदीफ बोलते हैं। सवाल नंबर 24, शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबके लिए, सब टीचर लोगों के लिए। शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रखता है, उसे इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मतला, मक्ता, तखल्लुस या उर्फ। सही जवाब ऑप्शन सी, उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 25 में तशबीह का। ये बहुत इम्पोर्टेंट, 10th हो, 9th हो, इंटर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये इम्तिहान बोर्ड का हो या आपका सक्षमता का हो, जरूर पूछा जाता है। तशबीह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? सही जवाब ऑप्शन ए कसीदा से। किसे है? कसीदा से है। तो हो गया 25 हो गया। आप देखते हैं 26 में कसीदा का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल जैसी सिन्फ़ पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 में, तो 26 में सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी तशबीह। कसीदा का वह हिस्सा जिससे गज़ल जैसी सिन्फ़ पैदा होती है उसको हम तशबीह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तशबीह बोलते हैं। सवाल नंबर 27 देखते हैं। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? खान, मिर्ज़ा, गालिब या असद? तो पहला तखल्लुस उनका असद था। ठीक है ना। ये हर टीचर के लिए, हर भाइयों के लिए करामत वीडियो हो गई, चूँकि बड़ी चुना हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में उर्दू शायरी में कौन सिर्फ मकबूल तरीन है? उर्दू शायरी में कौन सिर्फ मकबूल तरीन सिन्फ है? गज़ल, नज़म, मरसिया या फिर कसीदा? क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है। तो कौन सा बहुत मकबूल है? तो जवाब देंगे ये आपका गज़ल जो है बहुत मशहूर सिन्फ है। सवाल नंबर 29, गज़ल किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? गज़ल किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? याद रखिए, गज़ल जो है कसीदा से माखूज़ है। किसे? कसीदा से माखूज़ है। तो जी मास्टर साहब लोग, मैंने बड़ी काबिश कोशिश से आपकी बातों को माना और आपको वीडियो दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा फिर आखिर में कि अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आपके तमाम जितने दिखने वाले लोग देखेंगे, सबके लाइक अगर मुझे सपोर्ट मिलता है, इंशाल्लाह इसके लिए मैं 5-7 वीडियो और बनाऊँगा ताकि मुकम्मल तौर से तैयारी हो जाए। अगर लाइक आप नहीं करते हैं, वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर बनाने से फ़ायदा क्या है? इसलिए मैं खास से कहूँगा जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के टीचर्स हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह
फिर मज़ीद वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके इम्तिहान को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।